हैं और आप मोदी जी के एक जिम्मेदार सिपहसालार बतौर काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार भी 24 में आप ही पर मुहर लगेगी? आपका सवाल क्या है कि 2024 में हमारी ही सरकार आएगी? जी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ, हमारे नहीं आएगी तो किसकी आएगी सरकार? देखिए आप कुछ बेसिक आंकड़े देखिए। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय देश की क्या स्थिति थी, और आज 2023 में जब 5-6 महीने रहते हैं चुनाव में, आज क्या स्थिति है। और आप ये देखिए कि जो विपक्ष है वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे जो 2 मंत्रालय हैं जिनके साथ मेरा जुड़ने का सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं टीम में हूँ, उसके अलावा भी आप किसी चीज़ पर चर्चा करना चाहें, मैं आपको सिर्फ 2-3 आपके सामने बेसिक फैक्ट्स या आंकड़े रखना चाहता हूँ। 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व भर में 5वें स्थान पे थी। उस समय जो 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे है। उस समय जो हमारे बातें, कुछ अच्छी भी बातें कहते थे, वो ये भी कहते थे साथ में, हाँ 2014 में कुछ काम हुआ है, पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है इट स्टिल अमंग्स द फ्रेजाइल 5। फ्रेजाइल का मतलब आप समझती हैं, आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं और आप कोई छोटा सा सूटकेस ले जा रहे हैं और उसको चेक इन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसमें कोई टूटने का सामान है, तो ऊपर फ्रेजाइल टैग उसमें लगा देते हैं। आज हम 5वें स्थान पे नहीं पहुंचे, सिर्फ दिसंबर 2014 तक, 10 दिसंबर 2023 तक, मैं 14 से लेके, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये $4 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। और हमसे जो आगे बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे जापान और जर्मनी, वो 4.1 ट्रिलियन या 4.3 ट्रिलियन पे हैं। और हमारे पिछले क्वार्टर की रेट ऑफ ग्रोथ हमारी डोमेस्टिक 7.8% रही है। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की आप जो अगर रेट ऑफ जो प्रोजेक्शंस हैं, उन्होंने 6.1 से हमारी एंटिसिपेटेड ग्रोथ 6.1 से 6.3% की है। और मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं चाहता हूं, मैं चाहूँगा कि बाकी सब देश भी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएं, बट ज़्यादातर देश जो हैं वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लैट है। जापान में आप पिछले 10 साल के फिगर्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है। यूरोप में भी टेक्निकली वो रिसेशन में नहीं है, क्योंकि एक क्वार्टर की ग्रोथ जो है पिछले क्वार्टर से 0.6% ऊपर होगी या जो भी हो गई। यहाँ पे आप देखिए, आपकी दिन में मैं अपने मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ जी। हमारा जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, इस समय 1 करोड़ हमारे देशवासी रोज एवरी डे मेट्रो में राइड करते हैं। 1 करोड़ लोग। आप देखिए हमारे जो मेट्रो सिस्टम है दुनिया में, इस समय हमारे पास 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है, कोई 960 किलोमीटर और अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले साल 1.5 साल में वी विल हैव द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम, बिगर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप एनर्जी पे आ जाइए, पिछले 522 दिन 522 डेज हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं हैं। 522 डेज। जो नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपेक को छोड़ दीजिए, वो तो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में पेट्रोल के कच्चे तेल या पेट्रोल के दाम 40 से 70% बढ़े हैं। हमारे भारत के आसपास दक्षिण एशियाई में कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अवेलेबिलिटी बिल्कुल बंद हो गई थी। भारत ने $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया और उनकी इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर रिवाइव हुआ। एक और देश है हमारे वेस्ट में,
वहां पे पेट्रोल का दाम इस समय 340 रुपया पर लीटर है। आप किसी भी तरीके से देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। और ये सिर्फ बड़ी बातों में नहीं है। महामारी के दौरान जब कई किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उस समय जो एक बहुत वल्नरेबल सेक्शन हमारे समाज में है, ये रेडी पटरी वाले, उनके लिए वो स्वनिधि स्कीम लाए। और उसकी देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे थी। और आप अप्रोच की बात करें, इस समय हमारे सामने दो मॉडल्स हैं। एक तो विकास का मॉडल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में चालू किया, और दूसरा है हमारा रेवड़ी पटरी का ये रेवड़ी बांटने वाला मॉडल। अब मैं बताता हूं आपको, हाई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस तो पहले भी रही हैं। हमारे सरकार में और पिछली सरकार में क्या अंतर है? जब एक बड़े विद्वान देश के वित्त मंत्री थे और उन्होंने ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ऑयल बॉन्ड्स शायद 1,71,000 करोड़ के थे और उस पे हमें आज लौटाना पड़ रहा है 3,50,000 करोड़। मोदी जी ने कैसे इसका सामना किया? 2 टाइम, नवंबर 2021 में और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार एक्साइज चार्ज करती है वो कम की, और बीजेपी के जो राज्य हैं उन्होंने अपना वैट रेट डाउन किया। तो ये है फिलक। अब इसका इलेक्शन पे क्या असर होगा, आप मेरी असेसमेंट सुनना चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आपने एक रेवड़ी वाली बात कही, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप भी तो देते हैं, ये उज्ज्वला योजना हो या एलपीजी चुनाव से पहले 200 रुपए सस्ती करने वाली, उनको क्या कहेंगे आप? उनकी रेवड़ियों में और हमारी रेवड़ियों में बड़ा फर्क है। मैं बड़ी गर्व से कहता हूं, हमने महामारी के दौरान जब बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, उस समय हमने 80 करोड़ देशवासियों को दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया। अभी भी दे